हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। गाइस, सीयूईटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, राइट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये है हमारा जनरल टेस्ट पेपर 3 का सिलेबस, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जनरल टेस्ट का भी सिलेबस, डोमेन स्पेसिफिक मैथ्स का भी सिलेबस, इन सब के सिलेबस को डिस्कस किया और इससे जस्ट पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स समझाया है, और भी कुछ टेक्निक्स है जो मैं आगे लाऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले एग्ज़ाम तक जाते जाते हम लोगों को हर पार्ट को कवर कर लेना है। इसीलिए मैं अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आई मीन अर्थमेटिक्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसको आप अर्थमेटिक्स कहेंगे, उससे शुरुआत करने जा रहा हूँ। और चूंकि मैंने सिलेबस में सब कुछ समझा दिया है क्या है क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमारा, और मतलब सिलेबस क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्या है और जनरल मेंटल एबिलिटी का क्या है और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का क्या है, ये सब समझा चुका हूँ। इसीलिए अब मैं सीधा टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। सीयूईटी पेपर 3 के बच्चे तैयार हो जाएं। पहला टॉपिक परसेंटेज। बच्चे, परसेंटेज क्या है, यहाँ से परसेंटेज क्यों है, पहले तो 2-3 बातें मैं समझा दूँ। ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अर्थमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको उँगलियों पर नचाएँगे हम। हाँ, हाँ, बिल्कुल, उँगलियों पर ही नचाएँगे। कैसे? मैं 2-3 बातें समझाऊँगा मात्र, ठीक है? उसी 2-3 बातों को फ़ोकस करना है। मैं परसेंटेज सिखाऊँगा, क्योंकि मैं हर ये जो टेक्निक, ट्रिक्स सिखाऊँगा सॉल्व करने का, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, 60 क्वेश्चंस होगा, 50 मार्क्स वहाँ पे, 50 क्वेश्चंस को वहाँ पे टारगेट करना है, और उसमें जल्दी से जल्दी कम समय, इतने कम समय में टारगेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हर सवाल में डिफरेंट अप्रोच लगाने लगे हम तो हमारा बेवजह टाइम वेस्ट हो जाएगा। हर सवाल के अगर यहाँ पे फॉर्मूला याद करने लगे, हर सवाल में जो ट्रिक्स होता है उसको याद करने लगे तो काम खराब हो जाएगा। तो क्या करना है, बस ऐसे समझो, परसेंटेज को, थोड़ा बहुत रेशियो को, और रेशियो में भी एलिगेशन का छोटा सा पार्ट रहेगा, और तीसरा रिलेशनशिप एमंग क्वांटिटीज को। बच्चे, रिलेशनशिप एमंग क्वांटिटीज, इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझना बच्चे। अगर इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझ गए ना, तो मैं बता देता हूँ, पूरा अर्थमेटिक्स का मोर देन 90% क्वेश्चन हम हिट कर देंगे इन्हीं तीनों पे। यही तीनों कॉन्सेप्ट रहेगा और हम 90% क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके। सही, मेरी बात सही सुन रहे हो? मोर देन 90% क्वेश्चन, मतलब यहीं से ट्रिक्स बनना शुरू होगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर परसेंटेज टॉपिक पढ़ा दीजिए, परसेंटेज टॉपिक पढ़ा दीजिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक मत बोलो बेटा, बोलो परसेंटेज कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्योंकि आप इसको परसेंटेज टॉपिक कहते हो बच्चे, मैं इसको परसेंटेज कॉन्सेप्ट कहता हूँ, ठीक है? अभी कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि सर ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है? क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, अभी पता चलेगा। चलो शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, और फिर एक-एक करते हुए हम जानते चले जाएँगे और पढ़ते चले जाते हैं। बेटा, परसेंटेज की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं तो पहला तो परसेंटेज का डेफिनेशन ही होता है आउट ऑफ 100, मतलब एनी नंबर व्हेन कंपेयर टू 100 इज टर्म्ड एज परसेंटेज ऑफ दैट नंबर, परसेंटेज, राइट? अब देखो, इसमें क्या होता है, मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। एक चॉकलेट है मेरे पास, ठीक है? एक चॉकलेट है मेरे पास, मैंने क्या किया, और मैं यहाँ इस चॉकलेट के 4 इक्वल पार्ट्स मैंने किया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, ठीक है? तो एक चॉकलेट के बेटा 4 इक्वल पार्ट्स करोगे तो क्या कहलाएगा, मतलब ये वाला जो एक पार्ट है ना, वो 1/4 कहलाएगा। मतलब चॉकलेट कितना है, तो 1 यूनिट चॉकलेट है। कितना यूनिट है बच्चे? जब आप एक चॉकलेट के 4 इक्वल पार्ट कर रहे हो, 4 भाग कर रहे हो, एक ही चॉकलेट है ना यहाँ पे, एक चॉकलेट के 4 भाग कर रहे हो, तो यहाँ एक चॉकलेट, उसके 4 भाग, ठीक है? तो ये चॉकलेट एक था, इसीलिए इसको 1 यूनिट चॉकलेट हमने कहा। क्या कहा? 1 यूनिट चॉकलेट कहा, ठीक है? अब आप समझो कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट चॉकलेट में जो ये भाग आपने दिखाया ना, एक चॉकलेट के 4 पार्ट्स किए, तो 1 यूनिट चॉकलेट के 4 पार्ट्स,
ठीक है, आप लिखते हो 1 यूनिट चॉकलेट के 4 पार्ट्स, उसका 1 पार्ट है ये ये, ठीक है, जो दिया गया। लेकिन बच्चे अगर मान लो यही 100 चॉकलेट्स हो जाए तो, मैं अगर 100, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल, कि मान लो कि मैं और मेरे 3 दोस्त, मतलब हम 4 लोग हैं, ठीक है। अगर हम 4 लोग हैं और हम 4 लोगों को यहाँ पे एक चॉकलेट दिया गया जिसको इक्वल पार्ट में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा, एक चॉकलेट के 4 इक्वल पार्ट्स करूंगा और 4 इक्वल पार्ट्स में ये वाला एक पार्ट मेरे एक फ्रेंड को मिलेगा अगर 1 यूनिट चॉकलेट है। लेकिन ठीक उसी वक्त अगर 100 यूनिट चॉकलेट हो गए बच्चे, चॉकलेट 100 गुना हो गया, तो हम क्या, यही हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो मैं यहाँ पे गुना कर दूंगा 100 से, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 25, और यही कहलाता है परसेंटेज। ठीक है, मत जब तक आप, इसका मतलब यहाँ पे 2 बातें हुई। पहली बात क्या हुई, जब तक आप 1 यूनिट की बात करते रहोगे, जब तक आप 1 यूनिट की बात करोगे, ठीक है, और उसमें आपको जो फ्रैक्शन करना पड़े है, निकालना है, तो 1/4 ये फ्रैक्शंस में, उसमें आपको देना था जो भाग, सपोज 1/4 भाग देना था, तो ये फ्रैक्शन में आपने रिप्रेजेंट किया, भिन्न में आपने इसको दिखाया। लेकिन जैसे ही ये 100 यूनिट में, 100 चॉकलेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये 25% प्रतिशत में बताया इसने। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि जब कोई भी चॉकलेट, कोई भी चीज, इसका साफ सा मतलब है कि अगर कोई भी यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट चीज की बात करें, जब आप 1 यूनिट में बात कर रहे होते हैं तो आप फ्रैक्शन में बात करेंगे, ठीक है, और जैसे ही आप 1 यूनिट से ज्यादा में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप 100% में, 100 यूनिट्स में बात करेंगे, तो इसका मतलब आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए आपको फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को अगर ठीक से समझ लिया हो तो ये हमेशा याद रखिए, किसी भी परसेंटेज क्या, किसी भी फ्रैक्शन को बच्चे अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने 1/4 को कन्वर्ट किया, अगर 1/2 हो गया और आप इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 से गुना करिए, जैसे ही 100 से गुना करेंगे आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज 50। अगर आप 1/3 को कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 से गुना फिर से करिए, कितना आ जाएगा, ऐसे 33:1/3% भी कह सकते हैं इसको, और 33.33% भी कह सकते हैं, ये आराम से आपको मिलता चला जाएगा। तो ये अगर बातें सबके समझ में बच्चे आ गई हों, तो मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह जब आप किसी भी, अच्छा ये देखो, सबसे पहले 1/4 था ना, 1/4 को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करो, 1 को 4 से करोगे 0.25 आ जाएगा। ठीक है, देखो करके देख ही लो, 0 पॉइंट डाला, 0 यहाँ डाला, 4 गुने 2 किया, 8 आया, 2 आया, फिर हमको यहाँ 0 रखना पड़ता है, 5 रखा, कट गया, तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास 0.25 आया है। ये 0.25 कहाँ से आया, 1/4। तो जब बेटा 1/4 को आपने 100 से गुना किया, 100 से, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो इसको भी तो 0.25 को भी तो 100 से ही गुना करना पड़ेगा ना, एक ही बात है दोनों, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 25% में। कहने का मतलब, जब आपके पास कोई भी डेसिमल में वैल्यू हो, ठीक है, या फिर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू हो, फ्रैक्शन में वैल्यू हो, उन सभी को 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका उल्टा भी होता होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो बच्चे इसका उल्टा भी होता होगा, जब वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है तो ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है। देखना और समझना बच्चे, तो अगर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बाकी इसे भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने क्या देखा, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला बच्चे 25%। ठीक है, अगर मैं इसी 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो 25% बराबर 25/100, मतलब यहाँ 100 से गुना किया था तो यहाँ 100 से भाग दे दूं, तो मैंने जैसे ही इसको 100 से भाग दिया, ये आ गया मेरे पास 1/4। ठीक है, इस चीज को अगर हम समझ गए, तो कोई अगर मुझसे कहता है कि ठीक है सर, आप एक काम करो, 33.33%, जो आपको 33:1/3% कहलाता है, इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इसको पहले ब्रेक करूंगा, कैसे, 33 को 3 से गुना करूंगा, 99 जोड़ 1, 100, 100/3% होगा, और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो जब 100/3% को मैं 100 से डिवाइड करूंगा बच्चे, तो ये डिवाइड होके मेरे पास आ जाएगा 1/3। इसीलिए
जब भी आपको 1/3 चाहिए, तो 1/3 दिखे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 33.33% की या 33:1/3% की। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात भी सुनिए और अच्छे से समझिए बच्चे। जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, सपोज किसी भी एक नंबर की बात करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 0.33, सुनना बच्चे, 0.33। तो बेटा 0.33 तब आता है जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी तरह जब मैं लिखता हूँ 0.66, तो 0.66 तब आएगा जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो किसी ने अगर मुझे कहा 1.33, ठीक है, मान लो 0.33 1/3 था, किसी ने हमें कहा 1.33, तो बेटा हम लोग यहाँ पे 1 लगाएंगे। ठीक है, और 1 लगाएंगे तो देखो तो क्या हो गया, 3 × 1 3 + 1 4/3। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 0.33 हमारे पास ऑलरेडी है, 0.33 हमारे पास ऑलरेडी है, जिसकी वैल्यू 1/3 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, क्या 33 है, हम यहाँ पे 33 लगाएंगे। और देखो तो यही हुआ था ना, 33.33 क्या है, 33:1/3। और इसको सॉल्व करके अंत में हमें क्या मिला, इसको 100/3 हमने परसेंटेज में लिखा था। ठीक है, परसेंटेज में। और अगर इसी को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने 100 से डिवाइड किया, अपने आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह अगर ये मान लो 66 है बच्चे, ठीक है, कोई सा भी इस तरह का वैल्यू उठा लो, 0.66 नहीं 0.66 है मान लो। ठीक है, मान लो यहाँ 0.66 है और आप कहते हो कि ये 0.66 होता है 2/3। अच्छा बच्चे, अगर मैंने यहाँ 1 डाल दिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अच्छा बच्चे, मैंने अगर यहाँ 16 डाल दिया तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और 16 × 3 48, 48 + 2 50। तो ये बच्चा देखो क्या होता है, 50/3 आ गया। ठीक, अच्छा अगर 50/3 ये है और मैंने किसी ने मुझसे कहा कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँगा इसको, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा। और जैसे ही बच्चे हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/6। मतलब अब कभी भी अगर आप 16.66% देखो या 16:2/3%, एक ही बात है देखो, तो इसका मतलब होता है 1/6। ये समझने वाली बात है हम लोग को। ठीक है, चलिए, इस बात को अगर समझ गए आप, तो 2-3 बातें मैं और भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, और आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, कौन सी 2-3 बातें, ये समझ लेते हैं हम लोग। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया, ये देख लिया। अब देखो, मैं अब सारे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मान लो मैं अगर लिखता हूँ 100%, इसका मतलब होता है ये 1 होता है 100%। क्यों? क्योंकि 1/1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 100% देगा। ठीक है, अच्छा ठीक उसी वक्त अगर 1/2 कोई मुझसे पूछता है कितना होता है, तो मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 1/2 × 100 ये आ गया 50%। क्या मतलब हुआ बेटा कि जब किसी ने 50% पूछा तो इसी 100 से डिवाइड कर दिया, 1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा 1/3 अगर किसी ने हमसे पूछा बच्चे, तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, ये 33.33% भी होता है, और कई जगहों पे 33:1/3% भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ही बात होती है। अगर 1/4 हुआ मल्टीप्लाई 100, ठीक है बच्चे, 100, तो इसका मतलब ये क्या होता है, 25%। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा अगर 1/5 किसी ने पूछा, मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो ये कितना होता है, 5 से काटो इसको, 20, 25 जा 100, 20%। और इसी तरह जब हमने 1/6 किया और 1/6 मल्टीप्लाई 100 करते हैं, इसको काट के देखो तो यहाँ पे देखोगे बेटा 16.66% आते हुए, और इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखोगे तो 16:2/3%। ठीक है, अच्छा 1/7 लिखा, 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे ये आ जाएगा 14.28%, और कई जगहों पे 14:2/7% आएगा। ठीक है, करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सॉल्व करके देखो, 100/7, 100 को 7 से डिवाइड करो, यू विल गेट दिस। अच्छा अगर आपने 1/8 किया तो 1/8 मल्टीप्लाई हो गया 100 से, तो इसको काटा हमने तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 25, तो ये आ गया आपको 12.5% भी लिख सकते हो और 12.5% भी लिख सकते हो। अच्छा बच्चे, अगर मैं 1/9 पूछता हूँ तो
तो 1/9 इंटू 100 करके देखो, तो जब लिखोगे ना तो ऐसे आएगा 9.09%, 9.09%, या फिर 9:1/11% आएगा। ठीक, 1/10 किसी ने पूछा तो 1/10 मल्टीप्लाई 100 करके देखो, ये आपको आ जाएगा 10%। ठीक है, और जब इतनी बातें कर ली है हमने, तो एक और हम लोग जान लेते हैं, और ज़्यादा नहीं, 1/11 या परसेंट तक फिलहाल समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर हम यहाँ पे 1/11% की बात करें, तो 1/11 इंटू 100 करोगे तो देखोगे कि ये आ जाएगा 11 पॉइंट, देर इज अ मिस्टेक गाइज, इसको थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे 1/9 इंटू 100 होता है 11.11%, यहाँ होता है ये थोड़ा उल्टा लिखा चला गया, इसको ठीक कर लिया जाए तो ये आता है बच्चे 11.11%, और इसी को लिखोगे 11:1/9%। अच्छा, ये इसको जब लिखना होगा तो ये लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 9.09%, और 9:1/11%। ठीक है, अब इतनी सारी बातें अगर हम समझ गए हो तो देखना, सबसे पहले तो देखो 1/1 का मतलब होता है 1, ठीक है, और ये होता है 100% के इक्वल। तो जाहिर सी बात है, अगर 1 100% है तो 2 200% होगा, 3 300% होगा, 4 400% होगा। तो कभी मान लो किसी ने मुझसे कहा, ठीक है, कभी किसी ने मुझसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को कहा, जैसे किसी ने मुझे दे दिया 433.33% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 433.33% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूंगा, 433.33% है तो मैं 400 को बेटा एक तरफ लिखूंगा और 33.33% को एक तरफ लिखूंगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि 100 बराबर होता है 1, 100% बराबर होता है, ये परसेंट है, ठीक है, 1। देखो देखो यहाँ पे ठीक से देख लो, समझ में आ जाएंगी बातें। देखो 100% क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक, तो 400% क्या होगा, 4, तो 100% हमने देखा यहाँ पे और हमने लिख लिया इसके जगह पे 4 यूनिट। ठीक, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, और ये है 33.33%, और जहाँ तक हम 33.33% के बारे में जानते हैं, देखो तो क्या है बच्चे, 33.33%, ये है 1/3, ये है 1/3। तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करें, और जैसे ही हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, देखो तो मेरे सामने क्या आ गया, 4 + 1/3 इज 4:1/3, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 + 1 13/3। मतलब अब आज के बाद से कोई मुझे अगर कहता है 433.33% को फ्रैक्शन में लिखो, तो मैं इजीली इसको लिख सकता हूँ 13/3 के फ्रैक्शन में। ठीक है, ये कोई भी आसानी से कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो एक और इस पे इसी तरह का हम देख लेते हैं क्वेश्चन, एकदम बेसिक। मैं आज अभी परसेंटेज की एकदम बेसिक क्लास ले रहा हूँ, और चूंकि मैं आप लोगों को सबको बता दूं, परसेंटेज की बेसिक क्लास को अच्छे से देखिएगा, सीखिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बेटा अगर आप इसको अच्छे से सीख लोगे ना, तो मैं यकीन मानो आगे की चीज़ आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, आप तूफानी स्पीड में क्वेश्चन करोगे, और फिर लगेगा आपको क्यों सर इतना इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों को कहते हैं, परसेंटेज को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा। ठीक है, चलो बेटा एक और चीज देखते हैं। मान लो किसी ने मुझे कहा 737.5% को फ्रैक्शन में लिखो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 737.5% को फ्रैक्शन में कैसे लिखें, तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा 100% अलग, और आपको लिखना पड़ेगा 37.5% अलग। अच्छा, 100% बराबर 1 लिखते हो, तो 700% को आप लिखोगे 7, ये बात तो तय है। अब आता है 37.5%। ठीक है बच्चे, एक चीज देखो, नोटिस करो, देखो एक चीज, 1/8 है, ठीक है, 1/8 को आप लिखते हो 12.5%, मतलब 12:1/2%। तो अगर मैं इसको 12.5% को 3 टाइम्स कर दूं, ठीक है, 3 टाइम्स कर दूं, देखो यहाँ पे, अगर मैं 12.5% को 3 टाइम्स कर दूं, तो ये हो जाता है ना 37.5%। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो ये सब एकदम समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक, अब देखो 12.5% होता है बच्चे 1/8। ठीक है, 100 से 100 से डिवाइड करोगे, देखो है ना 1/8, यहाँ चेक कर लो, चेक कर लो, देखो 12.5% 1/8 है। तो अगर मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो
देखो तो 12.5 में अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और ये आया, तो मैं अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इसमें भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में 37.5% क्या आ जाएगा बच्चे, 3/8 आएगा ना। तो मैं इस 3/8 को यहाँ इस्तेमाल करूँगा, 7 था ही, 3/8 यहाँ रखूँगा, और इससे क्या हो जाएगा 7:3/8, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 8 7 जा 56, 56 प्लस 3 59/8, ठीक है। तो इतनी बातें अगर बच्चों को समझ में आ गई, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। अब देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर अभी आप एक काम करो, 111.11% भी बता दो। कई बार ऐसा क्वेश्चंस में आ गया हो, बच्चों को आया हुआ है 111.11%। कितना सिंपल है, 111.11%, 100 को प्रतिशत को अलग करो, ठीक है, और 11.11% को अलग करो। 100% को तुम मानोगे 1 यूनिट, और 11.11% को याद अगर हो, 11.11% बराबर 11:1/9%, मतलब होता है ये 1/9, ठीक है, 1/9। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 1/9 डाल दिया, 1/9 इसको ऐड कर दो, ठीक। ठीक है, 1/9 डालो और ऐड करो, और ये क्या हो जाएगा, 9 × 1 9 + 1 10/9। इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो बच्चे, एक दो बातें और सिखाता हूँ आपको। इससे बेसिक बातें तो आपको आज क्लियर हो ही जाएंगी। क्या बेसिक बात है बेटा? पहली चीज, देखो जैसे ये 9.09% है, सपोज 9:1/11%, ये क्या है, 1/11 के इक्वल है। 9.09% 1/11 के इक्वल है, समझना इसको। यहाँ पे 9.09% सपोज ये 1/11 के इक्वल है, 1/11 के। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आप देखोगे इसका डबल, अगर ये 18.18% आपको दिख जाएगा, ठीक है, 27.27% दिख जाएगा, मतलब ऐसे परसेंटेज वैल्यू दिख जाएंगे जो इजी हैं आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, 9.09% अगर बेटा 1/11 है, तो 18.18 कैसे आया होगा, देखो तो 2 मल्टीप्लाई किया होगा, 9.09% में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18.18%। तो जब 2 इसमें करोगे बच्चे, तो इसमें भी तो 2 मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें करोगे तो ये भी आ जाएगा क्या, 2/11%, 2/11 फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? मतलब 9.09 में, मतलब ऐसे लिख के दिखा देता हूं मैं, 9.09% में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 18.18%, ठीक है। और इसमें भी इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2/11। उसी तरह 27.27 कैसे आया होगा, 9.09% में 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 9.09% है, इस ये आता है 1/11, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 27.27%। उसी तरह 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 3/11। इसी तरीके से सारी चीज़ें हमारे लिए हो जाती है आसान। अब बताओ, जिसे ये बात समझ में आ गई है उसको कितना समय लगेगा ये चीज़ समझने में, कि अगर किसी ने मुझसे पूछा 527.27% क्या होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा इस बात को लिखने में। वो सबसे पहला काम क्या करेगा, 500 को अलग करेगा बच्चे, ठीक है, और 27.27% को अलग करेगा। 500% अलग, 27.27% अलग। अब 500% में क्या करेगा वो, ठीक है, तो 500% को लिखेगा वो 5 यूनिट, क्या लिखेगा, 5 यूनिट, ठीक है। और 27.27% को क्या लिखेगा, देखो तो यहाँ पे 27.27% में 3/11 है ना, तो यहाँ पे 27.27% में बेटा वो लिखेगा 3/11, ठीक है, 3/11। अब देखो तो 5:3/11 कितना आ गया बेटा, 58/11। एकदम बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो अगर ये बेसिक बात समझ में आ गई है तो मैं बस आज ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना बताने के बाद थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और वो समझाने के बाद मैं अगली क्लास में एक छोटी सी बात और सिखाऊंगा, और फिर जिसको मैंने रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटीज़ कहा, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा। और रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटीज़ क्या, ये है रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटीज़, ठीक है, बिटवीन क्वांटिटीज़। कौन सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एक छोटी सी बात बस आपको कराऊंगा और उसके बाद मैं आज कुछ खास नहीं, इसको आपको रिवीजन करने के लिए छोड़ूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर करवा सकूं, ठीक है। चलो बच्चे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे इसकी क्या जरूरत है, कभी आप कहते हो कि व्हाट इज 20% ऑफ 60, ठीक है। तो हम तुरंत फाइंड आउट करने लगते हैं इसमें 20% ऑफ 60 क्या, तो बहुत ही आराम से लिखते हैं 60 मल्टीप्लाई 20/100, ऐसे करते हैं, और ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, और ये हो जाता है बच्चे 12, हो जाता है ना। ठीक उसी वक्त अगर किसी ने मुझसे पूछा अगले सवाल में, what is the value when 60 is increased by 20%, ठीक है। इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप क्या करते हो, तो यहाँ पे देखो आप क्या करते हो। आप इसमें करते हो सबसे पहला काम कि जो पहले इसमें किया कि 60 का आप निकालते हो 20%, ठीक है, 20% निकालते हो, और जो आता है बच्चे कितना आता है 12, और आपको इंक्रीज करना है, आप 60 में जोड़ देते हो, 60 + 12 72 जोड़ देते हो ना, ठीक है। ये मेथड हम लोग बचपन से करते आए हैं, हम लोग सीखते आए हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। एक सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन इसका जो एक शॉर्टकट फॉर्म होता है वो मैं आपको सिखा दूं तो शायद इससे फास्ट आप कर लोगे। और शॉर्टकट के बाद मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा कि आखिर ये जो फ्रैक्शन है वो मैंने क्यों बताया है, बस ये छोटी सी बात समझना है। देखो, अगर मैं मानता हूं कोई भी नंबर जो होता है बच्चे, वो अपने आप का 100% होता है। कोई भी नंबर जिसकी बात कर लो, जैसे मैं कहता हूँ 60, 60, तो 60 अपने आप का क्या है, 100% है, 100% ऑफ इटसेल्फ। 50 इज 100% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें कुछ बढ़ाओगे, जैसे 60 में 10% बढ़ाओगे, तो 100% तो वो अपने आप का है ही ना। 10% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप का 110% हो जाएगा। और अगर 10% घटाएंगे तो 100% तो वो अपने आप का है ही, 100% तो है ही। 10% बढ़ाओगे तो वो अपने आप का 110% हो जाएगा, और 10% घटाओगे तो वो घट के 90% हो जाएगा अपने आप का, ठीक है। तो ऐसे केस में मान लो 60 कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, 60 कोई भी नंबर हमारे पास है, और उसमें बोला गया है 20% बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 60 एक नंबर है जो अपने आप का तो 100% है, दैट मीन 60 इज 100% ऑफ इटसेल्फ, और 60 में बढ़ाना कितना है 20%। तो 60 में जैसे ही 20% बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका 120% डायरेक्ट निकाल लेंगे 60 का। क्यों, क्योंकि 100% तो 60 था ही, और बढ़ाना था 20%, तो 100 में 20 ऐड किया, 120% निकाला। और जैसे ही बच्चे हमने 120% निकाला, हमने देखा 12 6 जा मैंने 12 छाके 72 आ गया, ये कितना 72। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये क्यों आया, ठीक है। अब अगर मान लो कि 60 का 20% बढ़ाना नहीं होता, घटाना होता, तो भी क्या फर्क पड़ता, 60 था ही हमारे पास, 60 100% है, 20% घटाया तो 80% बना, तो 60 का 80% निकाल लिया, और जैसे ही हमने 80% निकाला ना बच्चे, ये हो गया 48।
ठीक है। तो इतनी बातें जिन बच्चों को समझ में आ गई है वो तुरंत कर लेंगे ऐसे सवाल को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि ये तो 20% था, ठीक है, 20% था तो ये इजी था। लेकिन अगर ये 20% के जगह पे ये 20% नहीं होता, इसके जगह पे होता 16.66%, ठीक है, तब ये वाले मेथड अगर हम करते, ठीक है, ये वाला मेथड हम करते तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। 9.09% हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता। तो वैसे केस में जहां इस तरह के वैल्यूएशन आ जाए 16.66%, 9.09%, 12.5%, तो ऐसे ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, इन केसेस में हमको फ्रैक्शन वैल्यू आसान करेगा इन क्वेश्चंस को। जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं वो आसान करेगा। जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ फॉर फ्रैक्शन वैल्यूज से। देखो, अगर मैं, अब देख रहे हो, अभी अभी ये सवाल हम लोग आगे के वीडियोज में करेंगे। ये देखो, देख रहे हो ना, ये सब है ना फ्रैक्शन वैल्यू ऐसा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब पहले फ्रैक्शन वैल्यू को समझते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू व्हेन 60 इज इंक्रीज्ड बाय 20%। बेटा जब आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। 20/100 करते हो तो 1/5 आता है, 1/5 आता है। तो पहला तो एक तरीका ये है कि आप 60 का 20% निकालो। मतलब 60 का 20% होता है, 20% इज 1/5, तो 60 का 1/5 निकालो। 60 का आपने निकाल लिया बच्चे 1/5, जो कि आता है 12, और जोड़ दो 60 में। पहली चीज तो ये 72 डायरेक्ट ये आ गया। अच्छा, दूसरी चीज एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको सीखना है आपको, और उसी से हम लोग सारी चीजें आगे करेंगे। और वो कौन सी चीज है, तो वो कौन सी चीज है, देखो, अगर हम अगर हम इसी 20% का, ठीक है, मतलब 60 को 20% बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे यहाँ पे लिखो 60, ठीक है, और 60 का कितना बढ़ाना है, 20%। ध्यान से सुनना बच्चे, 20%, ये प्लस का साइन है बढ़ाने के लिए। तो 20% का पहले लिखो फ्रैक्शन 1/5। अच्छा, मैं इस 60 को हमेशा, आप कुछ मानते हो ना कि कोई भी नंबर है, तो कोई भी नंबर है तो आप 100% मानते हो कि वो नंबर है। कोई भी नंबर को आप एक्स मानते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, जब 20% बढ़ाना हो, 10% बढ़ाना हो, 12.5% बढ़ाना हो या घटाना हो, ठीक है, तो आप ओरिजिनल नंबर को, जो ओरिजिनल नंबर है उसको डिनोमिनेटर मानेंगे। ये डिनोमिनेटर क्या है, 5 यूनिट। तो ये जो ओरिजिनल नंबर है ये डिनोमिनेटर होगा 5 यूनिट। मतलब माना कि ये ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट अगर ओरिजिनल है तो 5 का 20% क्या होता है 1, ये 1 होता है। तो मतलब किसी भी नंबर को अगर 20% बढ़ाना है तो नीचे वाले में, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। मतलब हर में अंश को जोड़ दो, ठीक है, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दो। और जोड़ने पर क्या हुआ, 5 में 1 जुड़ गया तो ये हो गया 6/5, ठीक है। तो ये देखो, तो 6/5 हुआ, तो 12×5 = 60, और 12 × 6 अपने आप आ गया 72। 20% बढ़ के देखो तो। अच्छा, अगर मान लो बढ़ाना नहीं होता, हम लोगों को घटाना होता 20%, तो अगर बच्चे घटाना होता तो हम लोग यही काम करते, 60, ठीक है, और इस 5 में 1 घटा देते और 4/5 से गुना कर देते। और गुना करते ही देखो क्या हुआ, 4/5 से। क्यों, क्योंकि जब आप 5 को मानोगे कि वो ओरिजिनल नंबर है, वास्तविक में वही संख्या है, तो 5 का 20% न्यूमरेटर, माने नीचे वाले का इतना परसेंट जो यहाँ है वो ऊपर होता है न्यूमरेटर में। तो नीचे में ऊपर वाले को जोड़ दिया, तो 5 में 1 जोड़ दिया 6, तो प्लस मतलब 20% बढ़ा, और नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा दिया तो 20% घट गया। देखो तो घट के क्या आ गया, 48, डायरेक्ट आ गया। तो यही फायदा होता है फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है इसको मैं अगले आपको वीडियो में बताऊंगा। तत्काल आपको करना क्या है, एक ही बार में सारी चीजें अगर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। मैं परसेंटेज का जो फ्रैक्शन टर्म्स में क्या इस्तेमाल होता है वो सिखाऊंगा, और उसके बाद रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटी सिखाऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। एक बार अगर क्वेश्चन शुरू हो गया उसके बाद तो आनंद उठाना शुरू कर दोगे। आनंद तो खैर मुझे लगता है इसमें भी काफी आया होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी
अभी जब तक इसको ठीक से सीख ना जाए तब तक बच्चों के मन में कन्फ्यूजन्स रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बार बार पढ़ो, पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अच्छे से सीखो। ठीक, चलिए गाइस, जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा अपना लिंक दे चुका हूँ, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, हर तरह का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, फेसबुक पेज का, ग्रुप्स का, तो जो भी चाहिए वो सब दे चुका हूँ। और अगर यहाँ पे देखना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है, इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, जिस पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और ये है मेरे टेलीग्राम का चैनल लिंक, इस लिंक पे आप क्लिक करके मेरे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ यहाँ नहीं मिला तो abhishek@maths मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, इस पे आप कर सकते हो, सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ग्रुप भी है, कुमार कन्वर्सेशन के नाम से ग्रुप है, ठीक है, आप हम बातें भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी सब अवेलेबल है, ठीक है। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच, यहाँ तक के लिए आज वीडियो रहने देते हैं। आगे आपको लेकर चलेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया हो। बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।